मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। सैयद हुसैन जॉन अस्कर नकवी प्रसिद्ध भारतीय उर्दू शायर थे। सादा लेकिन तीखी तराशी और चमकाई हुई ज़बां में निहायत गहरी और शोर अंगेज़ बातें कहने वाले हफ्ते ज़बां शायर, पत्रकार, विचारक, अनुवादक, गद्यकार, बुद्धिजीवी और स्वघोषित नकारात्मकतावादी और अनार्किस्ट जॉन एलिया एक ऐसे ओरिजिनल शायर थे जिनकी शायरी ने न सिर्फ उनके ज़माने के अदब नवाजों के दिल जीत लिए, बल्कि जिन्होंने अपने बाद आने वाले अदीबों और शायरों के लिए ज़बां और बयां के नए मानक निर्धारित किए। जॉन एलिया ने अपनी शायरी में इश्क की नई दिशाओं का सुराग लगाया। वो बागी, इनकलाबी और परंपरा तोड़ने वाले थे, लेकिन उनकी शायरी का लहजा इतना सभ्य, नर्म और गीतात्मक है कि उनके अशआर में मीर तकी मीर के नश्तरों की तरह सीधे दिल में उतरते हुए श्रोता या पाठक को फौरी तौर पर उनकी कलात्मक विशेषताओं पर गौर करने का मौका ही नहीं देते। मीर के बाद यदा कदा नजर आने वाली तासीर की शायरी को निरंतरता के साथ नई गहराइयों तक पहुंचा देना जॉन एलिया का कमाल है। जॉन एलिया उत्तर प्रदेश के शहर अमरोहा में एक इल्मी घराने में 14 दिसंबर 1931 ईस्वी में पैदा हुए। उनके वालिद सैयद शफीक हसन एलिया एक गरीब शायर और विद्वान थे। उनके और अपने बारे में जॉन एलिया का कहना था कि जिस बेटे को उसके इंतहाई ख्याल पसंद और आदर्शवादी बाप ने व्यवहारिक जीवन गुजारने का कोई तरीका ना सिखाया हो, बल्कि ये शिक्षा दी हो कि शिक्षा सबसे बड़ी विशेषता है और किताबें सबसे बड़ी दौलत, तो वो व्यर्थ ना जाता तो क्या होता। पाकिस्तानी के नामचीन पत्रकार रईस अमरोवी और मशहूर मनोवैज्ञानिक मोहम्मद तकी जॉन एलिया के भाई थे, जबकि फिल्म साज कमाल अमरोवी उनके चाचाजाद भाई। जॉन एलिया के बचपन और लड़कपन के वाक़ियात जॉन एलिया के शब्दों में हैं, जैसे अपनी पैदाइश के थोड़ी देर बाद छत को घूरते हुए मैं अजीब तरह हंस पड़ा। जब मेरी खालाओं ने यह देखा तो डर कर कमरे से बाहर निकल गईं। इस बेमहल हंसी के बाद आज तक मैं खुलकर नहीं हंस सका। या 8 वर्ष की उम्र में मैंने पहला इश्क किया और पहला शेर लिखा। जॉन एलिया की आरंभिक शिक्षा अमरोहा के मदरसों में हुई, जहां उन्होंने उर्दू, अरबी और फारसी सीखी। पाठ्य पुस्तकों से कोई दिलचस्पी नहीं थी और इम्तिहान में फेल भी हो जाते थे। बड़े होने के बाद उनको फ़लसफ़ा और हैयत में दिलचस्पी पैदा हुई। उन्होंने उर्दू, फारसी और फ़लसफ़ा में एमए की डिग्रियां हासिल की। वो अंग्रेज़ी, पहलवी, इब्रानी, संस्कृत और फ्रांसीसी ज़बानें भी जानते थे। नौजवानी में जॉन एलिया कम्युनिज्म की तरफ उन्मुख हुए। विभाजन के बाद उनके बड़े भाई पाकिस्तान चले गए थे। माँ और बाप के दिए हाफसान के बाद जॉन एलिया को भी 1956 में ना चाहते हुए भी पाकिस्तान जाना पड़ा और वो आजीवन अमरोहा और हिंदुस्तान को याद करते रहे। उनका कहना था कि पाकिस्तान आकर मैं हिंदुस्तानी हो गया। जॉन को काम में मशगूल करके उनको अप्रवास की पीड़ा से निकालने के लिए रईस अमरोवी ने एक इल्मी और अदबी रिसाला इंशा जारी किया, जिसमें जॉन संपादकीय लिखते थे। बाद में उस रिसाले को आलमी डाइजेस्ट में तब्दील कर दिया गया। उसी ज़माने में जॉन एलिया ने इस्लाम से पूर्व मध्य पूर्व का राजनीतिक इतिहास संपादित किया और बातिनी आंदोलन के साथ साथ फ़लसफ़े पर अंग्रेज़ी, अरबी और फ़ारसी किताबों के तर्जुमे किए। उन्होंने कुल मिलाकर 35 किताबें संपादित की। वो उर्दू तरक्की बोर्ड पाकिस्तान से भी संबद्ध रहे, जहां उन्होंने एक वृहत उर्दू शब्दकोश की तैयारी में मुख्य भूमिका निभाई। जॉन एलिया का मिजाज बचपन से आशिकाना था। वो अक्सर ख्यालों में अपनी महबूबा से बातें करते रहते थे। 12 बरस की उम्र में वो एक ख्याली महबूबा सोफिया को खुतूत भी लिखते रहे। फिर नौजवानी में एक लड़की फारहा से इश्क किया, जिसे वो जिंदगी भर याद करते रहे, लेकिन उससे कभी इजहार इश्क नहीं किया। उनके इश्क में एक अजीब अहंकार था और वो इश्क के इजहार को एक जलील हरकत समझते थे।
हुस्न से अर्ज ए शौक ना करना, हुस्न को ज़क पहुँचाना है। हमने अर्ज ए शौक ना करके हुस्न को ज़क पहुँचाई है। इस तरह उन्होंने अपने तौर पर इश्क की तारीख की उन तमाम हसीनाओं से उनके आशिकों की तरफ से इंतकाम लिया जिनके दिल उन हसीनाओं ने तोड़े थे। ये उर्दू की इश्किया शायरी में जॉन एलिया का पहला कारनामा था। जिस जमाने में जॉन एलिया इंशा में काम कर रहे थे, उनकी मुलाकात मशहूर जर्नलिस्ट और अफसाना निगार जाहिदा हिना से हुई। 1970 में दोनों ने शादी कर ली। जाहिदा हिना ने उनकी बहुत अच्छी तरह देखभाल की और वो उनके साथ खुश रहे, लेकिन दोनों के मिजाजों के फर्क ने धीरे धीरे अपना रंग दिखाया। ये दो अनाओं का टकराव था और दोनों में से एक भी खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं था। आखिर 3 बच्चों की पैदाइश के बाद दोनों की तलाक हो गई। जॉन एलिया ने पाकिस्तान पहुंचते ही अपनी शायरी के झंडे गाड़ दिए। शायरी के साथ साथ उनके पढ़ने के ड्रामाई अंदाज से भी श्रोता खुश होते थे। उनकी शिरकत मुशायरों की कामयाबी की जमानत थी। नामवर शायर उन मुशायरों में जिनमें जॉन एलिया भी हों शिरकत से घबराते थे। जॉन को अजूबा बनकर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने का शौक था। अपने लंबे लंबे बालों के साथ ऐसे कपड़े पहनना जिनसे उनकी लिंग ही संदिग्ध हो जाए, गर्मियों में कंबल ओढ़कर निकलना, रात के वक्त धूप का चश्मा लगाना, खड़ाऊ पहनकर दूर दूर तक लोगों से मिलने चले जाना उनके लिए आम बात थी। जाहिदा हिना से अलगाव जॉन एलिया के लिए बड़ा सदमा था। अरसा तक वो नीम तारीक कमरे में तन्हा बैठे रहते। सिगरेट और शराब की अधिकता ने उनकी सेहत बहुत खराब कर दी। उनके दोनों फेफड़े बेकार हो गए। वो खून थूकते रहे लेकिन शराब नोशी से बाज नहीं आए। 18 नवंबर 2002 को उनकी मौत हो गई। अपनी जिंदगी की तरह वो अपनी शायरी के प्रकाशन की तरफ से भी लापरवाह थे। 1990 में लगभग 60 साल की उम्र में लोगों के आग्रह पर उन्होंने अपना पहला काव्य संग्रह शायद प्रकाशित किया। उसके बाद उनके कई संग्रह कोया, लेकिन, यानी और गुमान प्रकाशित हुए। जॉन एलिया बड़े शायर थे, तो इसलिए नहीं कि उनकी शायरी उन तमाम कसौटियों पर खरी उतरती है जो सदियों की काव्य परंपरा और आलोचनात्मक मानकों के तहत स्थापित हुई है। वो बड़े शायर इसलिए थे कि शायरी के सबसे बड़े विषय इंसान की जज्बाती और नफ्सियाती परिस्थितियों पर, जैसे अशआर जॉन एलिया ने कहे हैं, उर्दू शायरी की रिवायत में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कैफियत को एहसास और शिद्दत के साथ पाठक या श्रोता तक स्थानांतरित करने की जो सलाहियत जॉन के यहाँ है, उनकी मिसाल उर्दू शायरी में सिर्फ मीर तकी मीर के यहाँ मिलती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको इसमें कोई त्रुटि नज़र आई तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए।